हाय स्टूडेंट्स, 18वां अध्याय पढ़ेंगे आज। 18वां 1920वां कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। कृषि महत्वपूर्ण अध्याय। कृषि हमारा देश कृषि प्रधान रहा है। रूसी विद्वान ने 1951 में भारत में कृषि उद्भव केंद्र माना है। कृषि का उद्भव केंद्र किसे माना गया? भारत को। किसने माना? रूसी विद्वान ने। कब? 1951 में। कृषि का प्रारंभ दक्षिणी पूर्वी मानसून एशिया में हुआ है। सबसे पहले कृषि कहाँ प्रारंभ हुई? दक्षिणी पूर्वी मानसूनी एशिया में। दक्षिणी पूर्वी मानसूनी एशिया में कौन से आते हैं? दक्षिणी में भारत आता है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी में जो म्यांमार, वियतनाम, ये आते हैं। सबसे पहले हम कृषि का महत्व जानते हैं। कृषि का महत्व। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भारत की 54.6% जनसंख्या 54.6% जनसंख्या कृषि पर आधारित यानी प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रही है कृषि पर। मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था को जो भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। क्योंकि अगर अच्छा मानसून हुआ तो अच्छी कृषि, और मानसून थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो कृषि बहुत कमजोर होती है। देश के कुल निर्यात मूल्य का 12.7% कृषि से प्राप्त होता है। निर्यात जितना किया जाता है देश से जिन चीजों का, 12.7% कृषि या कहें कि अनाज का हम निर्यात करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के 40.5% भाग पर कृषि की जाती है। कुल क्षेत्रफल के 40.5% भाग पर कृषि की जाती है, खेती की जाती है। भारतीय कृषि रोजगार प्रदान करने, उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। रोजगार प्रदान कर भारतीय कृषि के लाभ लोगों को रोजगार प्रदान, सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। कच्चा माल उपलब्ध करवाती है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन करती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करती है। भारतीय कृषि की विशेषताएं। महत्व आपने जान लिया, अब देख लेते हैं विशेषताएं। भारत में मुख्य रूप से किस चीज की कृषि की जाती है? खाद्यान्न फसलों, खाने योग्य फसलों की कृषि की जाती है। विगत दशकों में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप कृषि के प्रकार में परिवर्तन हुआ है। मशीनीकरण हुआ है तो कृषि के प्रकारों में भी परिवर्तन आया है। जनसंख्या की निर्भरता, कृषि की मुख्य विशेषताएं। जनसंख्या की निर्भरता, सर्वाधिक जनसंख्या किस चीज पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। मानसून पर निर्भरता, सर्वाधिक भारतीय कृषि किस पर निर्भर रहती है? मानसून पर निर्भर रहती है। अपर्याप्त सिंचाई साधन, भारत में सिंचाई के साधन अपर्याप्त हैं। मानसून यानी वर्षा पर आधारित कृषि है। प्रति हेक्टर कम उत्पादन, भारत में उत्पादन क्षमता भारतीय कृषि की क्या है? प्रति हेक्टर कम उत्पादन क्षमता है। छोटे जोत यानी खेतों का आकार कैसा है? छोटा है। यूएसए जैसे क्षेत्रों में जहाँ 200 एकड़ के खेत हैं, वहां यहाँ एक एकड़ में भी कई टुकड़े हैं। चारा फसलों की कमी, यहाँ पर खाद्यान्न फसल ज्यादा होती है, चारा फसलों की कमी है। खाद्यान्न की प्रधानता तथा फसलों की विविधता, अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। इस प्रकार से भारतीय कृषि मतलब अमेरिकन कृषि से बहुत नीचे है। अब बात करते हैं भारतीय कृषि की समस्या। ये तो विशेषताएं हो गई। भारतीय कृषि की समस्याएं, कौन सी समस्याएं हैं भारतीय कृषि में? भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, धीरे धीरे कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। नंबर 2, असंतुलित भूमि वितरण। भूमि का वितरण भारत में इस प्रकार है कि असंतुलित है, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान। न्यून उत्पादकता, उत्पादन क्षमता कैसी है? बहुत कमजोर है। मौसम की मार सहनी पड़ती है भारतीय कृषि को। मौसम नहीं आया तो कृषि नहीं होती है। नंबर अगला, किसानों की भाग्यवादी सोच। किसान हमेशा अपने भाग्य पर बैठ जाते हैं।
भाग्य भरोसे की, भाग्य में ऐसा लिखा था इतना ही प्राप्त होगा। ये भारतीय किसानों की सबसे बड़ी सोच है। कृषि को जीवन यापन से जोड़ना, हमारे यहाँ कृषि जीवन यापन का प्रमुख आधार माना जाता है। सिंचाई साधनों का अल्प विकास, सिंचाई के साधन बहुत कम है। परंपरावादी कृषि, परंपरा से चली आ रही वही कृषि की जाती है और वही कृषि आज भी हम कर रहे हैं। परंपरा के अनुसार हम कृषि करते हैं, नवीनीकरण थोड़ा सा कम किया जाता है कृषि में। त्रुटिपूर्ण विपणन व्यवस्था, कृषि योजनाओं का लाभ कृषकों तक नहीं पहुंच पाता है। आदि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं। इसके बाद भारतीय कृषि के प्रकार पढ़ते हैं। समस्याएं हमने पढ़ ली, कृषि के प्रकार। किस प्रकार की कृषि, कितने प्रकार की कृषि भारत में की जाती है? भारत में निर्वाहन एवं व्यापारिक कृषि की जाती है। आर्द्र एवं शुष्क कृषि, आर्द्र क्षेत्रों में आर्द्र कृषि, शुष्क क्षेत्रों में शुष्क कृषि। कहीं पर जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, कहीं पर व्यापारिक कृषि की जाती है। तो कौन कौन सी कृषि है? निर्वहन कृषि, व्यापारिक कृषि, निर्वहन कृषि, व्यापारिक कृषि, आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, गहन कृषि, विस्तीर्ण कृषि, गहन कृषि, विस्तीर्ण कृषि, उद्यान कृषि, जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि यहाँ की जाती है। निर्वहन कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली, व्यापारिक व्यापार के लिए की जाने वाली, आर्द्र तटीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, शुष्क जो सूखे क्षेत्र हैं उनमें की जाने वाली कृषि, गहन कृषि बहुत मतलब गहनता से अधिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि, विस्तीर्ण यानी फैली हुई कृषि, बड़े क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, उद्यान कृषि जहां पर फल फूल आदि का कृषि की जाती है, जैविक कृषि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें संपूर्ण रूप से जैविक कृषि की जाती है, यानी रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये कृषि के प्रकार, इनके ऊपर आप आराम से एक दो लेख लिख सकते हैं। जलवायु के आधार पर फसलों के प्रकार, फसल कितने प्रकार की होती है भारत में? जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर 3 प्रकार की फसल होती है, खरीफ, रबी, और जायद। खरीफ की फसल, बाजरा 3 शब्द का आता है, खरीफ भी 3 शब्द का है, तो बाजरा वाली फसल खरीफ के अंतर्गत, गेहूं वाली फसल रबी के अंतर्गत, सब्जी वाली फसल जायद के अंतर्गत। सब्जी फल फूल वगैरह बीच में, जो बीच के मौसम में की जाती है गर्मियों में। उपयोग के आधार पर कृषि के प्रकार, उपयोग के आधार पर खाद्यान्न कृषि, खाने के लिए काम में लेने वाली कृषि फसलें, बागवानी फसलें, पीने के लिए चाय कौवा वगैरह, नगदी फसलें, ये फसलों के प्रकार हैं। नगदी फसलें, रेशेदार फसलें, रेशेदार जूट वगैरह, कपास वगैरह। खाद्यान्न में गेहूं चावल वगैरह आते हैं, बागवानी में चाय कपास चाय कौवा जैसे आते हैं। नगदी के अंदर जैसे मतलब गवार वगैरह होते हैं, वो नगदी के लिए या आमदनी के लिए बोई जाने वाली फसलें हैं। रेशेदार फसलें जिनमें जूट कपास वगैरह आते हैं। खाद्यान्न फसलों में गेहूं चावल बाजरा जवार मक्का, बागानी फसलों में चाय कौवा तंबाकू, नकदी फसलों में गन्ना तिलहन सरसों सोयाबीन, रेशेदार फसलों में कपास जूट आदि शामिल होते हैं।
इनके प्रकार लिख सकते हैं, इनके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में जैविक कृषि का प्रचलन सभ्यता के प्रारंभ से ही रहा है। हमारी जितनी सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सभी सभ्यताओं में हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसमें जैविक कृषि की जाती है। अब हम इन कृषियों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल और गेहूं ही है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत में विश्व का 11.7% गेहूं उत्पादित किया जाता है भारत में। बहुत होता है इतना। भारत में कुल कृषि भूमि के 23% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर? 23% भाग पर गेहूं बोया जाता है। 23% भाग पर गेहूं बोया जाता है। 2014-15 में बात करें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत का रहा था 88.9 क्विंटल, 88.9 लाख, 88.9 लाख मिलियन टन रहा 2014-15 के अनुसार। भारत में कितना गेहूं उत्पादन हुआ? 2 लाख मिलियन टन, 88.9 लाख मिलियन टन भारत में उत्पादन हुआ 2014-15 में। कहां कहां की जाती है? कौन कौन से राज्य हैं जो गेहूं की खेती करते हैं? सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, जो मतलब मैदानी राज्य आपको याद होंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये तो ध्यान में रखने हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये आते हैं, उत्पादक राज्य हैं गेहूं के। इसके बाद में बात करते हैं चावल, राइस। चावल की बात करते हैं, चावल की खेती। चावल भी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विश्व उत्पादन का गेहूं 11.7%, चावल 19% उत्पादन भारत में किया जाता है विश्व का। 2014-15 की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 35.9%, ये 23% भाग पर उत्पादित किया गया है, ये किया गया है 35.9%, यानी 36% भाग पर चावल उत्पादित किया गया था 2014-15 में। चावल कौन सा पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल कौन सा पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। गेहूं के लिए तो क्या चाहिए? गेहूं के लिए गीली मिट्टी चाहिए केवल, लेकिन चावल के लिए पानी भरा होना जरूरी है। चावल को जब रोपाई की जाती है तब पानी में ही की जाती है, जिसके लिए जलोढ़ और चिकनी मिट्टी चाहिए। गेहूं के लिए काली मिट्टी, तो इसके लिए जलोढ़ और चिकनी मिट्टी चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र में ये बोया जाता है, जहां आर्द्रता हो। चावल की अनेक किस्में हैं, जिसमें बासमती, जमुनापुरी। चावल में सबसे प्रमुख कौन सी है? बासमती चावल, फिर जमुनापुरी। इसके अलावा IR8 है और शरावती गेहूं चावल है, शरावती। ये कहां कहां बोए जाते हैं? तटीय क्षेत्र तो पूरा ही ले लीजिए, तटीय क्षेत्र में चावल की खेती बहुत होती है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, मैदानी प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ये 4 राज्य तो चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन करते हैं। इसके बाद में किनारे किनारे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ध्यान में रखना। राजस्थान में भी की जाती है, असम में भी की जाती है, केरल में भी की जाती है। अब बात करते हैं कपास की। कपास का उत्पादन, कपास का वैसे जन्म स्थान कौन सा देश है? भारत देश। जन्मदाता कपास को भारत है। कपास उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उपोष्ण कटिबंध में और उष्ण कटिबंध में यह पौधा
बोया जाता है। भारत में विश्व का 12% कपास पैदा किया जाता है। कितना प्रतिशत? 12%। गेहूं 11.7, चावल 19, कपास 12%। कपास की फसल हेतु 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। देखो गेहूं में तो इतनी 100 से 200 के मध्य चाहिए, चावल में 200 से ऊपर चाहिए, कपास में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चलेगी। 100 सेंटीमीटर वर्षा। मिट्टी कैसी? कछारी व काली मिट्टी। कछारी व काली मिट्टी चाहिए। भारत में कपास कहां उत्पादित होता है? भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और बिहार। ज्यादातर जो पठारी राज्य हैं सभी आ गए इधर। असम आ गया ऊपर, जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। समुद्र तटीय जलवायु गुजरात कपास उत्पादन में भारत में प्रथम। कपास उत्पादन, पूर्ण उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का। और उत्पादन की दृष्टि से, यानी थोड़े से क्षेत्र में अधिक उत्पादन वाले दृष्टि में, प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान है पंजाब का। प्रति हेक्टर उत्पादन में प्रथम स्थान पंजाब का है। बीटी कॉटन, कपास की एक सबसे महत्वपूर्ण ये किस्म है, कौन सी है? बीटी कॉटन नाम से ये कपास की सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है। ये हो गया कपास। इसके बाद में चलते हैं गन्ना। कपास और गन्ने का भारत में ही जन्म हुआ है। भारत जन्मदाता है। ये एक व्यापारिक फसल है। गन्ना कैसी है? व्यापारिक फसल है। 35% गन्ना भारत में उत्पादित होता है। सॉरी, विश्व का 35%। गन्ना कितना प्रतिशत होता है? 35%। बहुत ज्यादा, विश्व का बहुत ज्यादा, मतलब अकेला एकाधिकार है भारत का। 35% गन्ना विश्व का यहां उत्पादित होता है। गन्ना अयनवर्तीय पौधा है। ये 20 से 30 डिग्री तापमान इसके लिए अयनवर्तीय पौधा, यानी जिसका डंठल काम में आता है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए इसको। कितना तापमान? 20 से 30 डिग्री। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इसको। उत्तरी भारत गन्ने का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। उत्तरी भारत, मैदानी क्षेत्रों में गन्ना बहुत होता है। गंगा के ऊपरी व मध्यवर्ती घाटी सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। गन्ना के ऊपरी घाटी और मध्य घाटी गन्ना सर्वाधिक यहां उत्पादित किया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा ये प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। अब बात करते हैं चाय। रोपण कृषि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। चाय रोपण कृषि की सबसे महत्वपूर्ण उपज है। यह एक प्रमुख पेय पदार्थ है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में चाय में प्रथम स्थान, क्षेत्रफल हो चाहे उत्पादन हो, प्रथम स्थान किस देश का है? भारत का है। चाय उत्पादन सबसे ज्यादा चाय यहाँ उत्पादित हो जाती है। तभी तो हमारे यहाँ चाहे 48 डिग्री तापमान हो उसमें भी लोग चाय पीते हैं। उत्पादन की जाती है तथा निर्यात करने में भारत का दूसरा स्थान है। चाय के निर्यात, क्योंकि यहां घरेलू खपत ही बहुत हो जाती है, निर्यात में दूसरा स्थान है। चाय एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल की तरह उष्णकटिबंधीय पौधा है। सुप्रवाहित धरातल होना चाहिए, जिससे सुप्रवाहित का मतलब पानी डलकर आए, पानी इनकी जड़ों में नहीं इकट्ठा होगा। जड़ों में इकट्ठा होता है तो चाय का पौधा खराब हो जाता है। इसलिए सुप्रवाहित, अच्छे से प्रवाह होने वाला धरातल हो।
100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, 200 से 500 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इसके लिए, 200 से 500 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, लेकिन पानी रुके नहीं, ढलकर नीचे आए। चाय के बागानों को इस प्रकार ट्यूबवेलों पर बनाया जाता है ताकि ढलकर पानी नीचे आ सके। 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए होता है, 25 से 30 डिग्री इसको तापमान चाहिए होता है। भारत में सबसे ज्यादा असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल 95% चाय उत्पादित करने वाले राज्य हैं। असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल। असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल 95% चाय उत्पादित करते हैं। अन्य चाय उत्पादक राज्यों में हिमाचल प्रदेश और भारत के पूर्वी राज्य शामिल हैं। अब बात करते हैं ट्रक फार्मिंग, ट्रक कृषि। ट्रक फार्मिंग उद्यान कृषि का एक प्रकार है। नगरीय महानगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साग सब्जियों को ग्रामीण क्षेत्रों में से या खेतों में से ट्रकों में भरकर जो ले जाया जाता है और वहां ले जाकर बेचा जाता है, किसके अंतर्गत आता है? ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत आता है। फलों सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा स्थान है। ट्रक फार्मिंग में या फल उत्पादन में या फूल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। वर्तमान समय में भारत में बागानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से अधिक है। वर्तमान समय में देखें तो बागानी फसल है, चाय, कौवा वगैरह, इनकी फसल फूल और फल से अधिक की जाती है। मटर उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है। मटर उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, मटर में प्रथम है। गोभी उत्पादन में गोभी में दूसरा स्थान है। टमाटर उत्पादन में तीसरा स्थान है। फलों के उत्पादन के लिए हिमालय पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र पर्वतीय शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर ज्यादातर फल होते हैं। पूर्वोत्तर जो आंध्र प्रदेश है, जो 7 राज्यों के नाम मैंने आपको बताए थे पूर्वोत्तर राज्य, वो आंध्र प्रदेश कहलाते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र दक्षिणी प्रदेश तटीय क्षेत्रों के मुख्य क्षेत्र हैं। प्राकृतिक दशाओं और जलवायु की विविधता के कारण भारत विविध प्रकार की सब्जियां पैदा की जाती हैं। एक प्रकार नहीं, अनेक प्रकार की सब्जियां यहाँ उत्पन्न की जाती हैं। सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। सब्जियां सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, और फल सबसे ज्यादा गुजरात या महाराष्ट्र। फल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और सब्जी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। ये हो गई भारतीय कृषि। अब